हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज हम समरी करने वाले हैं इस किताब का, जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। इसे लिखा है स्टीव बंस ने। ये किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच, ट्रेडिंग कम्युनिटी में। तो इस पर्टिकुलर किताब में स्टीव बंस ने जो एक नया ट्रेडर होता है और एक रिच ट्रेडर होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया कि किस प्रकार से न्यू ट्रेडर से लेकर रिच ट्रेडर की जर्नी को हमको पाना है, उस जर्नी को कैसे करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू जिसमें एक नया ट्रेडर है और एक रिच ट्रेडर है, इन दोनों के बीच किस प्रकार से कन्वर्सेशन हो रहा है और उस सीख को इस किताब में बताया गया है। तो बेसिकली किताब में वो 3 पार्ट्स में इसको बताया है। पहला साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग मेथडोलॉजी। तो स्टीव बंस का ये कहना है कि भैया ट्रेडिंग में अगर किसी को सक्सेस चाहिए ना, तो उसको ये जो 3 पिलर्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग मेथडोलॉजी, ये तीनों में उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर एक कोई सा भी ये 3 जो पिलर्स है उसमें एक भी पिलर्स अगर कमज़ोर होता है तो वो सक्सेस, ट्रेडिंग में सक्सेस गेन कर पाना उस आदमी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये तीनों ही जो पिलर्स हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग मेथड, ट्रेडिंग सिस्टम, तीनों में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, उसको यहाँ पर समझाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बता रहे हैं कि न्यू ट्रेडर्स आर अनरियलिस्टिक एंड ग्रीडी अबाउट देयर रिटर्न्स, वेयर एज रिच ट्रेडर्स आर रियलिस्टिक। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो नया ट्रेडर है, जिस पर्टिकुलर आदमी की यहाँ पर एग्जांपल है, बता रहे हैं कि उसने बड़ी मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं। उसने $10,000 रुपये इकट्ठा किए हैं, पिज्ज़ा डिलीवर करके, बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब करके। अब वो रेडी है इस $10,000 के अकाउंट के साथ, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, उसको वो बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड करना चाहता है। और उसका ये टारगेट है, उसने टारगेट भी सेट कर लिया है कि इस साल के अंत होते तक उसे इस $10,000 के अकाउंट को $40,000 में कन्वर्ट करना है। और इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो यहाँ पर पूरा प्लानिंग कर रखा है। और उसका प्लानिंग बहुत सिंपल है। वो ये मान रहा है कि भैया कैसे कैसे कैलकुलेशन क्या है वही जानेगा। वो ये कहता है कि मेरे को बस 26% रिटर्न चाहिए एक पर्टिकुलर स्टॉक में, एंड ऐसा ही मेरे को 3 बार करना है और मुझे 10,000 से मैं 40,000 का अकाउंट अपना डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसके बाद लकीली एक चीज़ इसके साथ होती है कि उस सिटी में ही उसका जो एक फेवरेट ट्रेडर है जो कि काफ़ी रिच है, वो उसी सिटी में रहता है। एंड इसने कैसे ना कैसे करके उसके साथ दोस्ती कर रखी है, एंड उससे जाकर मिलता है, उनको बताता है कि मैं भी ट्रेडिंग करना चाह रहा हूँ, मेरे पास $10,000 के अकाउंट है और मैं इसे $40,000 में बनाना चाहता हूँ इस साल के अंत तक। ये बात जैसे ही सुनते हैं रिच ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर, वो बोलते हैं अच्छा, लेकिन ये एक नए ट्रेडर के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशंस और टारगेट नहीं है। तो नया ट्रेडर बोलता है क्या लगता है आपको, क्या मैं इसे अचीव नहीं कर सकता हूँ? तो रिच ट्रेडर उसे समझाते हैं कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि इस रिटर्न्स को जनरेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये मुमकिन है, इतना रिटर्न्स पाया जा सकता है, लेकिन हर वक्त मार्केट एक जैसा नहीं होता है। मार्केट का कंडीशन हर समय अलग अलग होता है। और मुझे तो ये इसकी ज़्यादा उम्मीद है कि तुम रिटर्न्स कमाने के बजाय, मुझे ये पूरा शक है कि तुम पहले साल में अपना कैपिटल गंवाने वाले हो। ये सुन के बहुत शॉक हो जाता है नया ट्रेडर, ये क्या बात कर रहे हैं ये रिच ट्रेडर। तो वो नया रिच ट्रेडर उनको बताते हैं कि भैया ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। ठीक है, ट्रेडिंग में सक्सेस, कंसिस्टेंटली सक्सेस वही इंसान पा सकता है जिसके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान है, जिसके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम है, एंड उसको वो काफ़ी लंबे समय तक अगर फॉलो कर रहा है विथ प्रॉपर डिसिप्लिन, ऐसा करके ही ट्रेडिंग में एक सक्सेस पाया जा सकता है। इस प्रकार से उसको फर्स्ट लेसन देते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो नया ट्रेडर है वो फर्स्ट कन्वर्सेशन करता है अपने रिच ट्रेडर के साथ, सक्सेसफुल ट्रेडर के साथ, और वो वापस चला जाता है। अब चैप्टर 2 साइकोलॉजी में ये बताया गया है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो अपने गलत डिसीजंस लेते हैं स्ट्रेस की वजह से, जबकि जो अमीर ट्रेडर होते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो अपना स्ट्रेस मैनेज करना जानते हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो अब नया ट्रेडर है जिसने 10,000 अकाउंट में डाले हुए हैं, $10,000, वो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठ गया है। मार्केट ओपन होते ही अपने स्क्रीन को देख रहा है, एक एक टिक देख रहा है, स्टॉक्स को किस प्रकार से मूव कर रहा है, छोटे छोटे मूवमेंट को देखकर थोड़ा सा उसका हार्ट बीट तेज होता जा रहा है। एंड वो प्लान कर ही रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से इतने में ख़रीदना है, इतना वो कैलकुलेशन कर रहा है कि अगर इतना पॉइंट ऊपर जाएगा, इतनी क्वांटिटी मैं लूँगा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब चीज़ कैलकुलेशन उसने फटाफट कर ली, मॉनिटर पे लगा ही हुआ है, थोड़ा स्ट्रेस उसका बढ़ता जा रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, एंड वो पंच कर देता है ट्रेड। जैसे ही वो पंच करता है उसके बाद इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है ऊपर नीचे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है और उसको समझ नहीं आता है करना क्या है। एंड क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहता है, वो तुरंत एग्जिट करता है अपने पोजीशंस को। एंड जैसे ही एग्जिट करता है, अब उसके लिए मतलब समझ नहीं आता है भाई हुआ क्या। ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा था, इसके पहले उसने सिमुलेटर्स में जो प्रैक्टिस वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रखा था, लेकिन उसको समझ आएगा भैया रियल मनी के साथ बहुत ही ज़्यादा सीन डिफरेंट है। वो फिर से अपने जो अमीर उनके फ्रेंड है रिच ट्रेडर, उनको कॉल करता है और बताता है कि आज मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया
एंड ट्रेड लेने के समय मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा था। तो आप ऐसा क्या करते हैं, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं? तो रिच ट्रेडर ने इसे समझाया कि स्ट्रेस आखिरकार हमको होता क्यों है। वो होता है जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं मार्केट में, जो अनकंट्रोलेबल इमोशंस होते हैं, जो फियर होता है, इन सब वजह से हमको स्ट्रेस होता है। वो बताते हैं कि अगर आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता है कि आपको कितना नुकसान करना है, कब आपको एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, कितना लॉस तक आप देखना चाहते हैं स्क्रीन में, कितना क्वांटिटी आपको लेना है, अगर आपको हर चीज़ें पहले से पता है तो आपको उस मोमेंट पे पैनिक आपके अंदर नहीं होगा, आप डरेंगे नहीं और आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा। तो वो ट्रेडर इनको ये बता रहे हैं कि भैया देखो, स्ट्रेस जो भी होता है ना मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त, वो सिर्फ दो कारणों से होता है। पहला कारण होता है या तो आप जो ट्रेड कर रहे हो, आपने जो पोजीशन लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपकी कैपेसिटी से बड़ा है वो पोजीशंस, जिसकी वजह से आप जो M2M फ्लक्चुएशंस हो रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। पहली चीज़ तो ये। एंड दूसरा चीज़ ये कि आप जिस सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हैं, इन द सेंस आपने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिया है या फिर जो भी लॉजिक को देखकर आप ट्रेड कर रहे हैं, उस लॉजिक में आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है। ये दो ही कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस होता है। तो बता रहे हैं अगर पहला प्रॉब्लम है कि आपका पोजीशन साइज़ बड़ा है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं M2M फ्लक्चुएशंस, तो अपने पोजीशन साइज़ को रिड्यूस करिए, इतना रिड्यूस कर दीजिए कि आपको उसके हलचल से, प्रॉफिट एंड लॉस के आपको मतलब नहीं ना रहे, आपको कुछ फर्क ही ना पड़े। सेकंड चीज़ प्रॉब्लम जो थी कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने लॉजिक पे, अपने सिस्टम पे, ट्रेडिंग सिस्टम पे, तो बैक टेस्ट करिए, उसको फॉरवर्ड टेस्ट करिए, अपने सिस्टम का हर एक बारीकियों को जान लीजिए, जिससे कि आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो अप हो जाएगा और आपके अंदर स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो फिर ये जो नया ट्रेडर है उसको थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, थर्ड चैप्टर में ये लेसन मिलता है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है एंड वो मार्केट में हर वक्त कुछ ना कुछ एक्शन चाहते हैं। जबकि जो अमीर ट्रेडर होते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, पेशेंटली राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं एंट्री एंड एग्जिट करने के लिए। तो नया ट्रेडर नेक्स्ट डे अपने मॉनिटर के सामने बैठा होता है, स्क्रीन में देख रहा होता है चार्ट्स को, मार्केट को, एंड हर स्टॉक्स के फ्लक्चुएशंस को देख रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड देखते ही देखते उसको क्या होता है समझ नहीं पड़ता है एंड वो ट्रेड ले लेता है एंड ट्रेड लेने के बाद ऊपर नीचे, फिर से प्राइस ऊपर नीचे होने लगता है। अब इसको समझ नहीं आता कि भैया मैंने ट्रेड लिया क्यों है, ठीक है, ट्रेड तो पंच कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख रहा है, उसको समझ नहीं आता है मैंने आखिर किया क्या। तो ये सब ना समझने की वजह से वो एग्जिट कर जाता है। जब एग्जिट करता है तो $10 के प्रॉफिट में रहता है, लेकिन देखता है भैया कमीशन तो उसका $20 हो गया, तो इस प्रकार से वो नेगेटिव $10 में हो जाता है। अब उसका जो इम्पेशंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर से वो अपने रिच जो उसके फ्रेंड है रिच ट्रेडर, उनके पास कॉल करता है एंड उनको बताता है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ट्रेड लिया और आपको पता ही नहीं आपने ट्रेड आखिर लिया क्यों है। तो फिर उसको बताते हैं उसके फ्रेंड अमीर ट्रेडर कि ऐसा हर एक बिगनर के साथ होता है और इसका कारण ये सीधा सा होता है क्योंकि उस ट्रेडर को पता नहीं होता है कि उसको आखिर एंट्री लेना कब है, उसको एग्जिट लेना कब है। जब तक उस आदमी के पास पहले से प्री प्लानिंग नहीं है, उसको पता नहीं है कि कब एग्जीक्यूट करना है, तब तक वो ऐसे इम्पेशेंस होता रहेगा और वो इम्पेशेंस में कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, मार्केट में एक्शन देखना चाहेगा एंड वो ट्रेड लेता रहेगा। रिच ट्रेडर ने नए ट्रेडर से पूछा, क्या तुम मार्केट आवर ख़त्म होने के बाद वापस जाके अपने चार्ट्स को एनालाइज करते हो, कल का प्रैक्टिस करते हो, कल का प्लानिंग करते हो कि कल आपको क्या एग्जीक्यूट करना है? नए ट्रेडर ने बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं करता। तो उनको बताते हैं अगर आप ऐसा करोगे नहीं तो आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो, अगर आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो तो विदाउट प्लान आप एग्जीक्यूट किस चीज़ को करोगे? इसका मतलब आपका इम्पेशेंस होना तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो ये नहीं करते हैं, उनके पास पहले से प्री प्लान रहती है हर चीज़ें, उनको कब क्या करना है, कब कैसे एग्जीक्यूट करना है, हर एक चीज़, एंट्री, एग्जिट एंड एवरीथिंग। जब तक वो ऐसा करते हैं तब तक वो इम्पेशेंट नहीं होते हैं, पेशेंटली काम करते हैं, स्ट्रेस नहीं होता उनको। तो इसलिए अगर तुम भी इम्पेशेंट नहीं होना चाहते हो और स्ट्रेस से बचना चाहते हो तो सीधा सा चीज़ है कि भाई आपको एक अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान बनाओ और ऐसा ट्रेडिंग प्लान बनाओ कि जिसको तुमको हमेशा फॉलो करना है। यही एक तरीका है जिससे कि आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको थर्ड लेसन मिलता है। फोर्थ लेसन जो इस नए ट्रेडर को मिलता है वो ये है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो अपने लालच और भय के कारण भयभीत हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, जबकि जो एक अमीर ट्रेडर होते हैं वो अपने भाई सिर्फ ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो थर्ड लेसन लेने के बाद, ट्रेडिंग प्लान बनाने का लेसन लेने के बाद जो अपना नया ट्रेडर होता है वो जाता है घर और बैठता है। अब बोलता है भैया अब तो मेरे को ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ट्रेडिंग प्लान इसलिए बनाना है क्योंकि मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए, मेरे को इम्पेशेंट नहीं होना है, इस वजह से वो बनाता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है
मैं कैसे स्टॉक्स को खरीदूंगा, ये उसका ट्रेडिंग प्लान वो लिखना चालू करता है। कुछ कुछ क्राइटेरिया देता है कि मैं ब्रेकआउट पे खरीदूंगा, जो हाई 52 वीक हाई ब्रेक करेगा, इन सब चीज़ों को खरीदूंगा। वो बोलता है कि भैया मेरे को एग्जिट कब करना है, वो देखता है कि अगर स्टॉप लॉस इस लेवल तक आएगा करूँगा, अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो ट्रेल करता हुआ जाऊँगा मैं, एंड वापस स्टॉप से अगर 5% रिटेस्ट हुआ तब मैं एग्जिट करूँगा। तो इस प्रकार से वो कुछ रूल्स बनाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखता है कि अब मेरे को कितना रिस्क करना है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में। सोचता है 1 से 2% से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। वो बोलता है मेरे को रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना मेंटेन करना है, इस रूल्स को वो नोट डाउन करता है अपने लिए। वो बोलता है मैं कौन से इक्विटीज़ पे ट्रेड करूँगा, कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करूँगा, तो बताता है कि जिसमें ज़्यादा वॉलीटिलिटी होगी उन सबको मैं नहीं टच करूँगा, एंड जिसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे हर एक क्वेश्चंस का आंसर लिखते जाता है एंड अपने ट्रेडिंग प्लान बनाने की तैयारी करता है। अच्छा खासा ट्रेडिंग प्लान बना लेता है, और वो जैसे ट्रेडिंग प्लान बनाता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है भैया अब तो मेरे पास हाथ में ट्रेडिंग प्लान है, अब मेरे को सॉर्ट आउट हो चुका है, मेरा सॉर्टेड है सब चीज़ें ट्रेडिंग, मेरे को क्या करना है बस जाके इसको एग्जीक्यूट करना है। और इस प्रकार से ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद वो नेक्स्ट डे अपने जो फ्रेंड होते हैं अमीर ट्रेडर उनके पास मिलने जाता है, और इस यहाँ पर उनको फिर से एक नया लेसन मिलता है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो कभी भी अपना लर्निंग स्टॉप नहीं करते हैं, जबकि जो भी अनसक्सेसफुल होगा वो इसलिए होगा क्योंकि उसने अपना लर्निंग स्टॉप कर दिया है। तो यहाँ पर बता दें कि जो नया ट्रेडर है भैया वो ट्रेडिंग प्लान बना के जाता है रिस्ट ट्रेडर के बाद, उनको बताता है कि अब मेरा ट्रेडिंग शॉर्ट हो चुका है, सॉर्टेड है, मेरा ये ट्रेडिंग प्लान है, मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ एंड मैं प्रॉफिट बनाने वाला रहूँगा। ये बात सुन के खिलखिला के हंस देते हैं उनके जो फ्रेंड है अमीर ट्रेडर। बोलते हैं कि अच्छा ऐसा कैसे, बताते हैं क्योंकि मेरे पास प्लान है, मैं इम्पेशेंट नहीं होगा, मैं स्ट्रेस में नहीं रहूँगा। तो बताते हैं भैया तुमने ट्रेडिंग प्लान बनाया है ना, उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या है, विन रेट क्या है, विन साइज़ कितना है, आपको मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रिक्स कितनी मिली हैं, आपको मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक्स कितना मिला है, ड्रॉडाउन कितना आया है। ये सब टर्म्स को उसने कभी सुना ही नहीं है। तो बोलते हैं आखिर ये सब चीज़ें क्या है। तब उसे समझाते हैं अमीर ट्रेडर कि तुमने कुछ ट्रेडिंग प्लान बनाया है, अब इस ट्रेडिंग प्लान को तुमको बैक टेस्ट करना है कि हिस्ट्री में आखिर इसने कैसे परफॉर्म किया है, एंड उसके बाद फ्यूचर में तुमको इसको फिर से परफॉर्म करके देखना है, उसकी क्रेडिबिलिटी को तुमको टेस्ट करना है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को टेस्ट करना है कि कितना प्रॉफिट देगा। जब तक तुम उस सिस्टम के बारे में हर चीज़ों को नहीं जानोगे, उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, तब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और वो चीज़ बताते हैं कि अभी जो तुमने बनाया है वो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी एंड नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान का तुमने स्टार्ट किया है, तुम जैसे जैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे तुमको मार्केट में कुछ दिक्कतें नजर आएंगी, एंड उसके हिसाब से तुम अपने ट्रेडिंग प्लान में मॉडिफिकेशंस करोगे। और मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, मार्केट टाइम टू टाइम चेंज होता है, एंड उसके हिसाब से तुम्हारा जो मॉडिफिकेशंस होगा उसके बाद कहीं जाके बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करने के बाद, बहुत ट्रेड्स लेने के बाद तुम्हारा एक सिस्टम डेवलप होगा जिसको तुमने खुद के लिए डेवलप किया है, खुद के एनालिसिस पर, एंड उस सिस्टम के बारे में तुमको हर चीज़ें पता होंगी। तो इस प्रकार से पार्ट 1 जो था साइकोलॉजी का वो यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर जो भी रिस्क ट्रेडर थे उसने बड़े ही आसान शब्दों में जो नया ट्रेडर थे उसको समझाया कि सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो आपको अगर स्ट्रेस में नहीं आना है तो जो कंट्रोलेबल्स है उसको कंट्रोल करो। कंट्रोलेबल्स ये है कि पोजीशन साइजिंग बहुत कम रखना है ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, आपको अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करना है, इस प्रकार से उनको बताया। सेकंड चीज़, उसके बाद नेक्स्ट लर्निंग उनको दिया कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, स्ट्रेस का कारण ये समझा दिया। हमारे अंदर इम्पेशेंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है। जब वो नया ट्रेडर ट्रेडिंग प्लान बनाता है, एक्साइटेड रहता है, तब उसको एक और लेसन मिलता है कि भैया सिर्फ ट्रेडिंग प्लान बनाने से काम नहीं होगा, उस ट्रेडिंग प्लान को प्रॉपर हमको हिस्टोरिकल डेटा के साथ बैक टेस्ट करना है, फ्यूचर डेटा के साथ बैक टेस्ट करना है, मॉडिफिकेशंस करना है, उसके बाद जाके हमारा एक सिस्टम डेवलप होगा। अब जो नेक्स्ट लेसन मिलने वाला है वो है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ लेसन यहाँ पर नए ट्रेडर को मिलने वाले। जो अभी तक जो भी लर्निंग लिया था नए ट्रेडर से, उस सब लर्निंग को वो लेकर जाता है, कुछ एग्जीक्यूट करता है चीज़ें, एंड कुछ समय के बाद वापस आता है, 1 आध महीने के बाद, एंड इस बार वो प्रॉपर सिस्टम बनाने के बाद कुछ उसने रूल्स डिफाइन किए थे उसके हिसाब से वो ट्रेड लेता है। कुछ में प्रॉफिट होता है, लगभग 10-12 ट्रेड वो लेता है, एंड उस सब का रिजल्ट लेकर आता है कि किसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इन सब को लेकर वो आता है अमीर ट्रेडर के पास, एंड उनको दिखाता है। रिस्क ट्रेडर उसका देखते हैं उस सब रिजल्ट्स को, तो वहाँ से उनको पता चलता है कि मैक्सिमम विन कितना किया है, मैक्सिमम लॉस कितना किया है, रिस्क एंड रिवॉर्ड किस प्रकार से इसका चल रहा है। तो वो सब बताते हैं कि इस सब के बाद तुम्हारा अभी ड्रॉडाउन फेज़ नहीं आया है। वो बोलता है ड्रॉडाउन क्या है, तो बताए कि कंटिन्यूस जब लॉसेज होंगे तो कितना मैक्सिमम तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट होगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों को बताने के बाद वो बताते हैं कि ट्रेडर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का ट्रेडर हो, अलग अलग टाइप का ट्रेडर, कोई डे ट्रेडर हो सकता है, स्विंग ट्रेडर हो सकता है, कोई पोजिशनल हो सकता है, एंड सब अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे काम कर सकते हैं, सबका अलग अलग रिस्क हो सकता है। बट सक्सेस होने का क्राइटेरिया यही है कि आप
आपको जब भी विन करना है तो बड़े साइजेस विन करना है, और जब भी आपको लॉस करना है तो छोटे लॉसेस आपको देना है। अल्टीमेटली जो की है, क्रक्स है, वो यही है, यही वो चीज़ है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाए। जो नेक्स्ट लेसन अभी मिलने वाला है ट्रेडिंग न्यू ट्रेडर को, वो है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स बेट देयर होल फार्म वेयर एज रिच ट्रेडर बेट्स ओनली कंट्रोल्ड रिस्क। तो यहाँ पर जो नया ट्रेडर होता है वो कुछ ट्रेड लेता रहता है, एंड वो ट्रेड लेने के टाइम 10,000 वाले अकाउंट में कुछ ज़्यादा ही बड़ा पोजीशन का एक ट्रेड ले लेता है, एंड उसमें उसको कुछ लॉस हो जाता है, अच्छा खासा लॉस हो जाता है, लगभग $250 के आसपास का। एंड इतना लॉस लेने के लिए वो मतलब प्रिपेयर नहीं था उस टाइम पर, इसके लिए एक बड़ा लॉस होता है। तो ये सब लॉस करने के बाद वापस हो जाता है अपने रिस्क ट्रेडर के पास, उनको बताता है अपनी कहानी कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे लॉस हुआ। लेकिन सबसे पहले तो वो उनको देखकर ही चौंक जाता है। जैसे उनके डोर पर जाता है, देखता है कि वो आराम से अपना कॉफ़ी पी रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये सब देखकर वो परेशान हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अभी तो मार्केट चल रहा है, मार्केट का रनिंग आवर्स है, एंड ना तो अपने मॉनिटर के सामने बैठे हैं, ना स्क्रीन को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, ना ही फाइनेंशियल न्यूज़ देख रहे हैं। तो आखिरकार भैया ये ट्रेडर हैं भी कि नहीं? ट्रेडर तो है, मेरे को मालूम है सक्सेसफुल भी है, लेकिन ये ऐसा कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? तब वो बताते हैं कि मैं ट्रेड में हूँ, मैंने ट्रेड लिया हुआ है, एंड मैं उसमें स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया हूँ ट्रेल करने के लिए। वो उनको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स ये देते हैं कि मैं कभी भी ऐसे पोजीशंस को ट्रेड नहीं करूँगा जिससे कि मुझे स्ट्रेस हो और मैं बेचैन हो जाऊँ। मैंने ट्रेड लिया हुआ है, एंड मुझे पता है कि मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, एंड कितना प्रॉफिट मैं जा सकता हूँ, एंड कितना लॉस मैं ले सकता हूँ, वो मुझे पहले ही पता था। उसके हिसाब से मैंने पोजीशंस डाल के रखी है। हाँ, मैं जाके चेक करूँगा कि कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए, लेकिन मैं बार बार अपने प्राइस के मूवमेंट को चेक करने वाला नहीं हूँ। एंड हर सक्सेसफुल ट्रेडर यही करता है। नए ट्रेडर गलती यही करते हैं कि उनके पास जितना कैपिटल है वो सबको एक बेट में लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये सही एक अप्रोच नहीं है। तो इस प्रकार से चैप्टर 7 में नेट ट्रेडर को इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि जो नेट ट्रेडर्स होते हैं ना, दे बेट देयर होल फार्म, जितना भी उनके पास पैसे हैं सबको बेट में लगाते हैं। लेकिन जो अमीर ट्रेडर होते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो अपना हर एक रिस्क को बहुत सोच समझ कर दांव पे लगाते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन इसको मिल रहा है नए ट्रेडर को, वो ये है कि न्यू ट्रेडर्स का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना मार्केट में, वो होता है प्रॉफिट बनाने का। जबकि जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है उनके रिस्क को मैनेज करना। तो वो बताते हैं, रिस्क ट्रेडर इसको समझाते हुए ये बताते हैं कि तुम्हारे लिए रिस्क का मतलब सिर्फ ये होगा कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में हम कितना अमाउंट लूज़ कर रहे हैं, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो कितना लूज़ करेंगे, ये बस एक रिस्क आपको जानते होंगे, है ना। लेकिन एक ही रिस्क नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं मार्केट में। पहला तो ये रिस्क बताया जाए कि आपने कुछ ट्रेड लिया एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आपको लॉस होगा, पहला रिस्क। सेकंड रिस्क बता रहे हैं कि मार्केट का ओवरऑल रिस्क, ये कि भैया मार्केट अप साइड में चल रहा है, आपने डाउन साइड का ट्रेंड लिया हुआ है, तो ऑलरेडी आप रिस्क में तो हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है एंड आपने डाउन लिया तो कभी ना कभी स्टॉक अपने मार्केट को फॉलो कर लेगा, तो ये एक रिस्क है। और रिस्क हो सकता है कि रिस्क ऑफ बीइंग वोलेटाइल, आपने किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, वो कितना वोलेटाइल है, इससे भी तो फ़र्क पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो आपका बार बार स्टॉप लॉस, ये भी एक प्रकार का रिस्क है जिसको कंसिडर करना ज़रूरी है। और एक नेक्स्ट टाइप का रिस्क हो सकता है ओवरनाइट रिस्क। अगर आप कोई पोजीशन लेकर जा रहे हैं अगले दिन के लिए, तो अगले दिन हमको नहीं पता है रात में क्या होने वाली है, तो ये भी एक प्रकार का रिस्क है। लिक्विडिटी वाला रिस्क भी हो सकता है, कई बार लोग ऐसे स्टॉक्स को भी ट्रेड करने लगते हैं जो इलिक्विड है टोटली, उसमें वॉल्यूम है ही नहीं, तो इससे क्या होगा कि आप खरीदना चाह रहे हैं 10 रुपये में, लेकिन वो खरीदा जाएगा 20 रुपये में, तो ये भी एक प्रकार का रिस्क है। कई बार हो सकता है मार्जिन रिस्क, कई बार कई लोग मार्जिन के पास, मार्जिन के चक्कर में ऐसे ऐसे पोजीशंस ले लेते हैं जिसके चक्कर में क्या होता है कि मार्जिन इनसफिशिएंट हो जाता है उनके पास बैलेंस, एंड उसके चक्कर में ज़बरदस्ती उनके पोजीशंस एग्जिट हो जाते हैं। इस प्रकार से मार्जिन की वजह से जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लॉसेस कर जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। टेक्निकल रिस्क भी एक चीज़ हो सकती है कि भैया हो सकता है आपका वाईफाई इंटरनेट डाउन हो गया किसी मोमेंट पर, और आप ऐसे पोजीशंस लेके गए हो कि इंटरनेट डाउन हो गया तो आप देख नहीं पा रहे हो, तो आप इतना स्ट्रेस हो जाएगा 5 मिनट अगर आप अपने पोजीशंस को नहीं देखोगे, इंटरनेट डाउन हो गया तो ऐसा रिस्क को भी हमको काउंटर लेकर चलना पड़ता है स्टार्टिंग में। हो सकता है आपका ब्रोकर डिफ़ॉल्ट हो गया उस मोमेंट पर, आप ऐसे पोजीशंस लेकर बैठे हुए हो और ब्रोकर को आप कुछ बता नहीं पा रहे हो, तो ये सब रिस्क को जो एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो इन सब रिस्क को पहले लेकर चलता है। वो सिर्फ कि मैं इस ट्रेड में ले रहा हूँ, अपोजिट जाएगा तो कितना लॉस होगा, ये तो एक नॉर्मल सा रिस्क है, बट उसके अलावा भी बहुत सारा रिस्क है। इन सब फैक्टर को भी हमको कंसिडर करना चाहिए, तभी हम स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो नया ट्रेडर होता है उसको नेक्स्ट लेसन ये मिलता है कि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं दे ट्राई टू प्रूव दे आर राइट, वेयर एज रिच ट्रेडर एक्सेप्ट दैट दे आर रॉन्ग।
जो नए ट्रेडर होते हैं वो हमेशा सही होने का ट्राई करते हैं, जबकि जो अमीर ट्रेडर होते हैं ना वो अगर गलत होते हैं तो गलती अपनी मान लेते हैं। तो यहाँ पर खुद इसको अपने एक्सपीरियंस से ये एक लेसन मिल जाता है कि ये जो नया ट्रेडर होता है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ पोजीशंस बनाकर बैठा हुआ है एंड ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए हैं, 4 हफ्ते हो गए हैं और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा था इस वजह से उसको एग्जिट नहीं कर रहा था एंड रोज़ आके जितने भी हर ट्रेडिंग सेशंस में आके उसको देखता था एंड प्रॉफिट हो रहा है करके उसको पकड़ के बैठा हुआ था। लेकिन अचानक से एक कुछ न्यूज़ आता है ना, कि इसका एक कॉम्पिटिटर है जो कुछ इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस प्रकार से कुछ एक न्यूज़ आता है जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक होता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्पली गिर जाता है। एंड इसने खुद अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना रखा है, हम जान चुके हैं, ठीक है, ट्रेडिंग रूल्स एंड ट्रेडिंग सिस्टम इसने बनाया है एंड उस ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से अब इसको ये सिस्टम कह रहा है कि अब आपको सेल कर देना चाहिए। लेकिन ये इंसान अभी सेल नहीं कर रहा है, ये नया ट्रेडर सेल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली उस ट्रेड से अटैच हो चुका है, क्योंकि 1 महीने से ये देख रहा है, ये कंटिन्यूसली इसको प्रॉफिट दे रहा है, डेली लॉस नहीं दिया है। तो ये इमोशनली इसको सपोर्ट ऐसे दे रहा है कि भैया कोई नया कंपनी आया है ना, 2 दिन की बात है, पर ये कब से है तो ये तो ज़्यादा प्रॉफिट करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे इलॉजिकल खुद को रीजंस दे रहा है एंड उस ट्रेड से एग्जिट नहीं हो रहा है, जबकि उसके सिस्टम ने उसको एग्जिट करने को बोल दिया था। एंड क्या होता है, इसके चक्कर में कुछ टाइम बाद वो और ज़्यादा उससे नीचे गिर जाता है, इसका जो बाइंग लेवल होता है उससे भी नीचे गिर जाता है एंड अल्टीमेटली ये लगभग $250 के आसपास के लॉस लेकर एग्जिट करता है। तो ये जो ट्रेडर है, न्यू ट्रेडर, वो खुद में शर्मिंदा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ अपना ट्रेडिंग जो इसने प्लान बना के रखा था, रूल्स बना के रखे थे, उसको फॉलो नहीं कर पाया। क्योंकि इसने फॉलो किया था अगर प्रॉफिट में जाएगा तो मैं इतने % ट्रेल करूँगा एंड वहाँ से मैं एग्जिट करूँगा। पहला तो ये रूल को फॉलो नहीं कर पाया डिसिप्लिन के साथ। तो क्योंकि ये डिसिप्लिन के साथ रूल फॉलो नहीं कर पाया था तो ये अपने रिस्क ट्रेडर को कॉल करने से भी डर रहा था कि बोला क्या जवाब दूंगा मैं उसको, है ना, जो मैंने प्लान किया है मैं प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको समझ आया कि रिच ट्रेडर ने इसको काफ़ी सारी फाउंडेशनल चीज़ें बता रखी थी एंड वो अपने एक्सपीरियंस से भी सीख रहा था कि जो चीज़ें एक सक्सेसफुल ट्रेडर को करना चाहिए वो मैं सीख रहा हूँ और मुझे उस चीज़ को करना है एंड जो भी मिस्टेक्स कर रहा हूँ उससे ओवरकम करना है। नेक्स्ट लेसन इसको प्रायर एक्सपीरियंस से ही मिलता है, वो ये कि जो रिच न्यू ट्रेडर्स गिव बैक देयर प्रॉफिट वेयर एज रिच ट्रेडर लॉक इन देयर प्रॉफिट। तो यही है उसको लेसन मिलता है कि जो भैया एक नया ट्रेडर होता है ना, उसको प्रॉफिट होता तो है लेकिन उस प्रॉफिट को वापस मार्केट को दे जाता है एंड लॉसेस बुक करता है। जबकि जो एक अमीर ट्रेडर होता है, अगर उसको एक बार प्रॉफिट हो गया ना तो वहाँ से वो लॉसेस बुक करके नहीं जाता बल्कि प्रॉफिट करके ही जाता है। तो यहाँ पर रिच ट्रेडर उसको कुछ गाइडेंस देते हैं, बताते हैं किस प्रकार से हमको ट्रेल करना चाहिए अपने प्रॉफिट्स को, क्योंकि अल्टीमेटली वो बताया कि सक्सेस पाने का एक ही रूल उन्होंने बताया था कि हमको बड़े विन्स करने हैं, स्मॉल लॉसेस करने हैं, ठीक है। अगर कोई सा ट्रेड हमारा ट्रेड लेने के बाद तुरंत हमारे फेवर में जा रहा है, इसका मतलब वो हमारा अच्छा ट्रेड है, वो विनर ट्रेड है, ये बात तो पहले ही समझ आ जाती है। जैसे ही वो हमको विन देने लग गया है, कुछ प्रॉफिट देने लग गया है, हमको अपना जो एग्जिट क्राइटेरिया है वो यहाँ पे ही डिफाइन कर लेना है। कई लोग हो सकते हैं, सबके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कई लोगों का टारगेट डिफाइंड हो सकता है, कई लोग जो ट्रेडर हैं वो लोग का टारगेट डिफाइंड नहीं होता है, वो सिर्फ ट्रेल करना जानते हैं, तो उसके हिसाब से हमको ट्रेल करना है। लेकिन एक बार अगर प्रॉफिट आ चुका है तो किसी भी हालत में हमको लॉस लेकर नहीं जाना है। ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर का एक रूल होता है ना। टेबल पे आए हुए प्रॉफिट को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि प्रॉफिट लेके जाएंगे, भले कम लेंगे लेकिन प्रॉफिट लेकर जाएंगे, लॉसेस नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कहावत है कि इन ट्रेडिंग मनी इज़ मेड ऑन एग्जिट्स नॉट ऑन द एंट्रीज, है ना। तो भैया ट्रेडिंग में एंट्री लेना तो काफ़ी इजी है। एंट्री के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि मैं ब्रेकआउट पे एंट्री करूँगा, सपोर्ट पे एंट्री करूँगा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट जो इंसान प्रॉपर एग्जिट जानता है, जिसके पास एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी है, वही आखिरकार पैसे बनाता है। क्योंकि एग्जिट, आपको प्रॉफिट मिला, आप छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो, लॉस मिल रहा है आप बड़े से लॉस ले रहे हो। लेकिन कब आप प्रॉफिट लोगे एंड प्रॉफिट बड़े लोगे वो सब ही डिफाइन करता है, और कब छोटे लॉसेस लोगे ये सब चीज़ें ही डिफाइन करती है। आपकी प्रॉपर एग्जिट प्लानिंग ही डिफाइन करती है कि आप कितना प्रॉफिटेबल होने वाले हो ओवर द लॉन्ग टर्म। तो इस प्रकार से जो सेकंड पार्ट था आफ्टर साइकोलॉजी वो था रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स नए ट्रेडर को सीखने को मिला। वो ये था कि भैया हमारा जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो रिस्क हमको लेना है नहीं, है ना। जिस प्रकार से नए जो रिस्क ट्रेडर थे वो ट्रेड लेने के बाद आराम से अपने डाइनिंग हॉल में बैठे हुए हैं, ड्राइविंग रूम में बैठे हुए हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो हर प्रकार के रिस्क को देख लिए हैं। बिगनर को लगता है कि रिस्क वही होता है कि हम किसी ट्रेड में हैं, वो हमारे अगेंस्ट गए तो जितना लॉस होगा वो हमारा रिस्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। आपका ब्रोकर काम नहीं कर रहा है, ब्रोकर टर्मिनल हैंग कर गया, आपका एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपका इंटरनेट नहीं है, या फिर स्लिपेजेस का इशू हो सकता है, इलिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, बहुत सारे अलग अलग
चीज़ें हैं जिनमें रिस्क इन्वॉल्व है, इन सब रिस्क को भी आपको लेके चलना है भैया, क्योंकि ये सब रिस्क अगर एक साथ सब के सब आ गए, सब चीज़ एक साथ फेल हो गया ना, तो अगर आपका पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा है तो आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से हमको रिस्क के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली। तो फिर जो आफ्टर नोइंग द साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट जाने के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ट्रेडिंग मेथोलॉजी। लोगों का ट्रेडिंग मेथड कैसा हो रहा है, क्या ट्रेडिंग क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ें भी डिफाइन करती है। इसमें भी स्ट्रांग होना जरूरी है। जब ये तीनों पिलर्स स्ट्रांग रहेंगे तभी कोई आदमी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन। जो नेक्स्ट लेसन है वो ये है कि जो एक नया ट्रेडर होता है, जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होता है, वो जल्दी क्विट कर जाता है। लेकिन जो आदमी कंटिन्यूसली लगा हुआ है, लगातार मेहनत कर रहा है, वही सक्सेसफुल होगा यहाँ पर। तो जो नया ट्रेडर था, अपने गुरु से सारी कुछ नॉलेज लेने के बाद उसको एक बात समझ आ गई थी कि भैया इसको जो भी उसके जो रिस्क ट्रेडर हैं उसने कहीं ना कहीं उनको कोई होली ग्रेल सिस्टम तो नहीं दिया है, लेकिन जो भी एक फंडामेंटल चीज़ें ज़रूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए, उन सब चीज़ों को इनको दे दिया है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो रिस्क ट्रेडर, अमीर ट्रेडर के द्वारा लिए गए गाइडेंस को नया ट्रेडर कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है एंड वो मार्केट में बहुत ज़्यादा चार्ट्स को देख रहा है, चार्ट्स को स्टडी कर रहा है, हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और बहुत टाइम से पहले वो एक हफ्ते में 3-4 बार मिलने जाता था, अब तो 2-2, 3-3 हफ्ते हो जाते हैं वो मिलने नहीं जाता। वो इसलिए क्योंकि वो अपने रूम पे बैठ के बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए। जो नेक्स्ट लेसन इसको देते हैं रिस्क ट्रेडर, ये है कि जो एक नया ट्रेडर होता है ना, वो एक ट्रेडिंग सिस्टम को छोड़कर दूसरे सिस्टम में हॉप करता है, वहाँ से हॉप करता रहता है, एक से दूसरे, तीसरे, चौथे में कूदता रहता है। वो कंटिन्यूसली अपना ट्रेडिंग सिस्टम बदलता रहता है। लेकिन जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो कंटिन्यूसली उसने जो एक सिस्टम तैयार किया है प्रॉपर स्टडी के साथ, प्रॉपर बैक टेस्ट के साथ, उस पर भरोसा जताता है एंड उससे ही प्रॉफिट करता है। वो बताते हैं कि अगर किसी एक नए ट्रेडर को हम एक हाईली प्रॉफिटेबल सेटअप भी दे देना, उसके बावजूद उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकता, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। एंड डिसिप्लिन तभी आता है किसी आदमी में जब वो सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली जानता होगा। तो रिस्क ट्रेडर का ये कहना है कि कभी भी किसी और के बताए हुए सिस्टम को हमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उसने कुछ सिस्टम बताया, हमको उसको बैक टेस्ट करना है हिस्टोरिकल डेटा के साथ, उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना है, उसके हिसाब से मॉडिफाई करना है कुछ चीज़ें। अगर वो हमको सूट कर रहा है, हमारी पर्सनालिटी को, हमको उस सब ट्रेड करते हुए अच्छा फील हो रहा है, हम टेंशन में नहीं है, स्ट्रेस फ्री काम कर रहे हैं, तब इसका मतलब वो हमें सूट कर रहा है। और सिर्फ सूट नहीं कर रहा है, सूट करने के बाद अगर वो हमको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तभी हमें उससे उस सिस्टम को खुद का सिस्टम बनाना है और उसे फॉलो करना है। तो जो एक नया ट्रेडर होता है वो ये तो बहुत बड़ी गलती करता है, कहीं से भी स्ट्रेटजी देखकर आता है, कंटिन्यूसली उसको फॉलो करता है, फिर किसी और को फॉलो करता है। इस प्रकार से प्रॉफिट नहीं किया जाता है मार्केट में। अब यहाँ तक तो नए ट्रेडर को काफ़ी कुछ समझ आ चुकी है एंड उनको एक और नया लेसन मिलता है कि जो एक नया ट्रेडर होता है वो अपने ओपिनियंस और अपनी इमोशंस के कारण ट्रेड लेता है, जबकि जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड लेता है। तो यहाँ तक उसको एक बात समझ आ गई है कि भैया 3 चीज़ें हैं, 3 पिलर्स हैं, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मेथड, ट्रेडिंग मेथड। अगर ये तीनों में कहीं पे भी कोई दिक्कत है एक भी फील्ड में ना, तो वो हमारे लिए दिक्कत है, उससे हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। अगर हमको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये तीनों ही फील्ड में इक्वली हमको ध्यान देना है, प्रॉपर मेहनत करना है, तभी जाके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और भी कुछ नए उनको एडवाइस देने लगे रिस्क ट्रेडर। वो ये बताया कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा पहले तो, स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप 10 सिस्टम को पकड़ रहे हैं, उस सब चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। आपको किसी एक सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा, एक स्टॉक को पकड़ना पड़ेगा, अपना कुछ एक एरिया चुनना पड़ेगा, टाइम जोन चुनना पड़ेगा, उसमें आपको मास्टरी करना है। जब आप एक फील्ड में मास्टरी करते हैं ना, फिर आपको कोई बीट नहीं कर पाता। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन मिल रहा है नए ट्रेडर को वो ये है कि जो नया ट्रेडर होता है वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि क्या होगा नेक्स्ट, जबकि जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो रिएक्ट करता है मार्केट जो बताता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर नया ट्रेडर कुछ क्वेश्चंस पूछता है अपने गुरु से, कि बोलता है कि कौन से स्टॉक्स आपको पसंद हैं, तो बताते हैं जो ज़्यादा भागते होंगे। ऐसे अतलंगी जवाब देते हैं उनके गुरु। वो बताते हैं कि ये कोई सा स्टॉक है वो ऊपर जाएगा या नहीं, वो बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो बोलते हैं इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा कि नहीं, बोलता है मुझे नहीं। तो इन सब चीज़ ऐसे अतलंगे आंसर देने के बाद वो लास्ट में ये बताते हैं कि कोई सा स्टॉक ऊपर जाए या ना जाए उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो ऊपर जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट बनाना है, मुझे उससे मतलब है। एंड क्योंकि मैं एक ट्रेंड फॉलोअर हूँ, तो मेरा जो भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, अगर वो मुझे सिग्नल देता है और मैं उसमें बैठता हूँ, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं प्रॉफिट करने वाला हूँ। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मैं एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हूँ, अगर मेरा सिस्टम मुझे सिग्नल दे रहा है मैं उसमें बैठूंगा एंड मैं प्रॉफिट जनरेट करूँगा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आज ये बैठ कर डिसाइड नहीं करने वाला हूँ कि भैया कल मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट में अगर अप ट्रेंड होगा
तो मैं तो ट्रेड लूँगा एंड मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे सिस्टम ने ऐसा बोला रहेगा मुझे। अगर सिस्टम में सिग्नल नहीं जनरेट होगा तो मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मुझे तो बस प्रॉफिट कमाने से मतलब है, एंड प्रॉफिट मुझे मेरा सिस्टम कमा के देगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन उनको ये देते हैं कि मार्केट में हमको वो करना है जो मार्केट हमसे कह रही है करने को, हमको जो लग रहा है खुद से, हमको वो चीज़ नहीं करना है। तो ये चीज़ जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो इसी चीज़ को फॉलो करता है। जब उसको मार्केट में जो सिग्नल दिखाई देता है उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स रिस्क ट्रेडर न्यू ट्रेडर को देते हैं कि हमेशा हमको ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग प्लान जो इसने बनाया था नए ट्रेडर ने, वो खुद को वो एक ट्रेंड ट्रेडर डिफाइन कर रहा था। तो उनका ये कहना था अमीर ट्रेडर का कि भैया अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हो तो आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली कोई सब स्टॉक जो होता है ना वो मार्केट के डायरेक्शन में ही ज़्यादा बड़े मूव करता है। अगर मार्केट का डायरेक्शन अप है तो स्टॉक्स के भी ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा बड़े मूव वो अप साइड में करने वाला है। इसलिए स्पेसिफिकली फॉर ट्रेंड ट्रेडर्स उनको मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है एंड मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड करना उनके लिए एक गुनाह है। ये उनको एक एडवाइस देते हैं। इसके बाद जो नया ट्रेडर है वो कंटिन्यूसली जाता है, महीनों तक वो चार्ट को एनालाइज करता है, स्टडी करता है, बैक टेस्ट करता है, बहुत सारे रिजल्ट्स लेकर आता है। एंड उसके बाद रिस्क ट्रेडर उसको एक और नई एडवाइस देते हैं, क्योंकि उसको खुद भी समझ आता है कि प्रॉफिट बहुत सारे तरीके से किए जाते हैं। तब उस ट्रेडर को समझ आता है कि अलग अलग टाइप के मार्केट में अलग अलग ट्रेडर्स हैं, लेकिन सबके सब प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, कोई सा अगर मोमेंटम ट्रेडर है वो हाई मोमेंटम को कैच करना चाह रहा है, कोई अगर ब्रेकआउट ट्रेडर है वो सिर्फ रिटेस्ट पे ट्रेड करना चाह रहा है, कई लोग हैं जिसको बॉटम कैच करना पसंद है, जो एकदम मूविंग एवरेजेस जब सपोर्ट पे आता है वहाँ पर एक कुछ बाइंग सिग्नल देखकर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, बट स्टिल जिसका जो सिस्टम है, जो इसको जो सूट करता है उसके हिसाब से अगर वो काम कर रहा है तो वह प्रॉफिट कर रहा है। सबका अपने हिसाब से सबने अपना एक रूल्स बना के रखा है। जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उसका हर प्रकार के रूल्स डिफरेंट होंगे, जो एक डिप पे लेने वाला ट्रेडर है उसका रूल्स अलग होगा, एंट्री एग्जिट, होल्डिंग पीरियड, रिस्क एंड रिवॉर्ड, हर चीज़ें सबकी डिफरेंट होती है। एंड वो जो भी डिफरेंस होता है ना वो हर एक इंडिविजुअल खुद के लिए डेवलप करता है, वो किसी और के बताए गए स्टेप्स को फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो बैक टेस्ट करता है, मॉडिफाई करता है चीज़ों को एंड खुद के लिए एक सिस्टम तैयार करता है। तो लास्ट में स्टीव बर्न्स का भी कहना यही है कि हर एक ट्रेडर को जो खुद के द्वारा बनाए गए सिस्टम है, बैक टेस्टेड सिस्टम, उस पर ही काम करना चाहिए। जो नेक्स्ट 2 लेसन्स मिल रहे हैं न्यू ट्रेडर को वो भी सेम चीज़ है, सेम हमको जो बहुत कॉमन सा है, जो आप सभी को पता होगा कि जब भी हमको प्रॉफिट होता है तो हमको बड़े प्रॉफिट्स लेने हैं, जब भी हमको लॉसेस होता है तो लॉसेस को कट करना है। बट जब हम ये बोल देते हैं कि लॉसेस को कट करना है तो वो इतना ईजी नहीं रहता है फॉर अ न्यू ट्रेडर। तो लॉसेस को कट करने का मतलब यही होता है कि लॉस हमको इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो व्यू था, हम जो सोच कर उस ट्रेड में घुसे थे वो चीज़ें हमारे अनुरूप नहीं हो रही, इसलिए हमको वहाँ पर जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से जो भी न्यू ट्रेडर और रिस्क ट्रेडर के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था ओवर द मंथ्स, जो एक नया ट्रेडर था उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, उसको बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड उसको एक बात तो समझ आ गई थी कि हाँ भैया, जो मेरे स्मार्ट ट्रेडर हैं, जो मेरे रिस्क ट्रेडर हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे कुछ एक ऐसा टेक्निक तो नहीं बताया, कुछ होली ग्रेल तो नहीं बताया कि जिससे मैं सक्सेस करूं मार्केट में, बट उन्होंने मुझे हर वो फंडामेंटल चीज़ों को बता दिया जिसको हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर को फॉलो करना है। अब ये मेरा काम है, अब ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं चार्ट को बैक टेस्ट करूँ, चार्ट को स्टडी करूँ, बहुत सारे सिस्टम्स को ट्राई करूँ, खुद के लिए रूल्स बनाऊँ, उसको रूल्स को फॉलो करूँ, उसके हिसाब से उन चीज़ों को मॉडिफाई करूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, एंड जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है मैं ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करूँ, उसका हर चीज़ों को जान जाऊँ, उसके बाद ही उस सिस्टम को ओवर द लॉन्ग पीरियड फॉलो करूँ। ये बात तो कम से कम नए ट्रेडर को समझ आ गई एंड वो ये सब चीज़ों को करने लगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये जो किताब था बहुत ही शानदार सी किताब है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं अगर वीडियो देखकर भी कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है तो आप मेरे ब्लॉग जो है hindi.stockmarket.com वहाँ पर भी जाकर इस किताब को पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में वहाँ पर भी डाल के पोस्ट कर दूंगा, या तो फिर बहुत छोटी किताब है 150 पन्ने की, आप डायरेक्ट किताब को भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आ गई होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में एंड आने वाले वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।